हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर से लेकर 30 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए मोल क्या होता है, और उसके बाद हमने बताना है कि इन तमाम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनके जो मैसेज होते हैं वो हमें पता है डिफरेंट होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स की जो नंबर्स हैं वो तमाम में इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मोल क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। जिसमें एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, ये डिजिट्स होते हैं, और इनकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। आप जानते हैं ये एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, ये जिनमें होंगे उसे हम मोल कहते हैं। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर अगर होंगे तो उसे हम 1 मोल कहेंगे। एज 1 मोल ऑफ ईच इज टेकन, तो हम हाइड्रोजन का भी 1 मोल ले रहे हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो 1 मोल लेने से उनकी जो क्वांटिटी है वो तमाम की ये हो जाएगी, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो हम कहते हैं एज 1 मोल ऑफ ईच इज टेकन सो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वही हम एग्जाम्पल में बता देंगे। 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है और 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इन तीनों को 1 मोल लिया, और इनमें जो पार्टिकल्स हैं एवोगाड्रोस नंबर वो सब में सेम होंगे, और हम कह देंगे ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं। पार्टिकल्स में एटम भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं और आइंस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जस्टिफाई 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 230 ग्राम ऑफ यूरेनियम। ये दोनों के मैसेज हैं, हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मैसेज इनके डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है। तो ये वही बात आ गई, यानी हम दोनों के क्या ले रहे हैं, दोनों को इक्वल रख रहे हैं 1 मोल के, तो इसीलिए जो उनके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी सेम होंगे। 23 ग्राम ऑफ सोडियम को हमने 1 मोल के इक्वल रखा, तो उसमें कितने 1 मोल इक्वल होता है, इतने एटम्स के। नेक्स्ट 38 ग्राम ऑफ यूरेनियम को 1 मोल के इक्वल रखा, तो उसमें इतने एटम्स हैं। एज 1 मोल ऑफ ईच इज टेकन सो दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, शो डैट मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। हमने बताना है मैग्नीशियम है वो दुगना भारी है कार्बन एटम से। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो हम जानते हैं 24 होता है, और कार्बन का होता है 12। 12 और 12 24, यानी उसका मैस के लिहाज से हमने बताया है। मैस को देखकर हम बता रहे हैं कि कार्बन जो है वो लाइटर है और मैग्नीशियम उसका डबल है, यानी ट्वाइस है। मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर, कि उसका मैस जो है वो डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि 1 mg ऑफ K2CrO4 हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ आयन्स। इसमें जो नंबर ऑफ आयन्स हैं वो 3 है, देन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के मुकाबला में। व्हेन आयोनाइज्ड इन वाटर, जब इसको वाटर में आयोनाइज किया जाता है। जस्टिफाई, इसको हमने जस्टिफाई, जब K2CrO4 वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो वो आयन्स में कन्वर्ट हो गया, 2K+2 आयन बने, और साथ में 1 क्रोमेट आयन बना, CrO4-2। इस डाटा से हमें शो होता है कि जो K+ हैं उसके 2 आयन हैं, और जो क्रोमेट है उसका वो 1 है, नेगेटिव आयन 1 है और पॉजिटिव आयन 2 है, टोटल मिलाकर 3 हो गए। और फार्मूला यूनिट क्या होता है, फार्मूला यूनिट ये सारा एक फार्मूला है, और इसका यूनिट कितना, ये 1 है, तो ये उससे वो उसके आयन से ज़्यादा है। सो हम कहते हैं दिस इक्वेशन शोज डैट K2CrO4 हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ आयन्स देन फार्मूला यूनिट्स तो 1 है, इसीलिए उसके नंबर ऑफ आयन्स वो हैं ट्वाइस, और वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, 4.9 ग्राम of H2SO4 when completely ionized in water have equal number of positive and negative charges, but the number of positively charged ion are twice than the number of negatively charged ion. Justify। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है वो देखें, हमें H2SO4 का मैस दिया गया है और इसका मोलर मैस हमें पता है। मैस और मोलर मैस, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। मोल्स का फॉर्मूला भी यही होता है, मैस और मोलर मैस। मोलर मैस आप इसका निकालेंगे, इन तमाम के एटॉमिक मैसेस को जब ऐड करेंगे तो उसका मोलर मैस होगा, और इसका मैस है 4.9। वैल्यूज पुट करने से हमें 0.05 मोल्स इसका आंसर पता चल गया। अब आयोनाइजेशन ऑफ सल्फोरिक एसिड, जब सल्फोरिक एसिड की आयोनाइजेशन की तो हमें पता चला 2 इसमें जो है वो पॉजिटिव है आइंस, और नेगेटिव आइन है वो 1 है। सल्फर कंप्लीट एक आइन है नेगेटिव, और ये 1 है।
दिस इक्वेशन शोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस देन नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस सिर्फ 1 है और वो जो पॉजिटिव आयन है उनकी तादाद है 2। तो यही हमने बताना था। क्वेश्चन भी यही है, दोबारा से मैं रीड करती हूँ कि व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 completely ionized in water have equal number of positive and negative charges। हमें जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नज़र आते हैं, बट द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर ट्वाइस देन, लेकिन पॉजिटिव आयन कितने होते हैं, वो ट्वाइस हैं, डबल हैं देन द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज के मुकाबला में।